1987 में दूरदर्शन पर आने वाले रामायण को तो आपने देखा ही होगा, जिसकी स्टोरी और रामायण की कथा लोगों के सामने लाने का अंदाजा आज भी लोगों को बहुत ही ज्यादा पसंद आता है। सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी इस धारावाहिक को कई अलग अलग भाषाओं में डब करके भी दिखाया गया है। ये रामायण सीरियल आज तक बने सबसे अच्छे रामायण में से एक है। इसमें काम करने वालों कलाकारों के दिल को जीत लेने वाली एक्टिंग वाकई में कमाल की थी। लेकिन क्या आपको मालूम है कि रामायण में सीता का किरदार निभाने वाली कलाकार कौन है और वो आज क्या कर रहे हैं, या फिर इस धारावाहिक में राम और लक्ष्मण के किरदार को निभाने वाले लोग आज किस मुकाम पर है और क्या कर रहे हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको हर एक चीज के बारे में बताएंगे। आप इस वीडियो में हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहे। आइए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं भगवान राम और माता सीता के चहेत हनुमान जी के बारे में, जिनका किरदार को किसी और ने नहीं बल्कि भारत के सबसे ताकतवर शख्स कहे जाने वाले दारा सिंह ने निभाया था। उन्होंने न केवल टेलीविजन में बल्कि असल जिंदगी में भी अपनी ताकत का लोहा मनवाया था। दारा सिंह अपने जमाने के जाने माने पहलवान रहे हैं। महाबलशाली हनुमान जी के लिए भला दारा सिंह से बेहतर विकल्प कौन हो सकता था। उस वक्त दारा सिंह बहुत ही ज्यादा लंबे चौड़े हुआ करते थे। हालांकि इस धारावाहिक में काम करने से पहले दारा सिंह कई सारे पंजाबी और हिंदी फिल्मों में काम कर चुके थे। इसके अलावा इन्होंने तमिल, तेलुगु और मलयालम फिल्मों में भी काम किया था। इतना ही नहीं, दारा सिंह कॉमनवेल्थ गेम्स में चैंपियन भी रह चुके थे। इनके आगे बड़े बड़े धुरंधर भी पानी मांगते थे। दारा सिंह ने 500 से भी ज्यादा प्रोफेशनल फाइट्स लड़े थे, पर साल 1983 में दारा सिंह कुश्ती छोड़ दिए थे और फिर उसके बाद उन्होंने फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया। साल 1954 में इन्हें रुस्तमे हिंद और 1966 में रुस्तमे पंजाब का अवार्ड भी मिला था। 3 से लेकर 2009 तक दारा सिंह ने राज्यसभा का सदस्य बनकर पॉलिटिक्स में भी काफी काम किया है। 2012 में दारा सिंह हम सभी को अलविदा कहकर चले गए। दारा सिंह ने पहलवानी ही नहीं एक्टिंग की दुनिया में भी अपना लोहा मनवाया। दोस्तों, अब बारी आती है रामायण के सबसे अहम किरदार की, जो और कोई नहीं बल्कि भगवान राम है, जिनका किरदार अरुण गोविल ने निभाया था। उन्होंने अपने अभिनय कैरियर की शुरुआत 1977 से की थी। अरुण गोविल ने रामायण से पहले विक्रम बेताल धारावाहिक में मुख्य किरदार विक्रम का रोल किया था। इतना ही नहीं, विक्रम बेताल धारावाहिक में काम करने वाले लगभग सभी लोगों ने रामायण धारावाहिक में भी काम किया, पर जो मुकाम अरुण गोविल जी को रामायण से मिला वो किसी और धारावाहिक से नहीं मिला और उन्होंने भी बखूबी उस किरदार को निभाया। अरुण गोविल की एक्टिंग इतना ज्यादा जबरदस्त थी कि लोगों ने उन्हें अपना भगवान मान लिया था। रामायण के बाद अरुण गोविल ने कई और धारावाहिक में काम किया, जैसे कि लव और कुश, जो रामायण का ही अगला भाग था, जिसमें राम के पुत्र लवकुश के बारे में बताया गया था। हालांकि इसके बाद भी अरुण गोविल ने और कई सारे प्रोजेक्ट्स किए, पर जो कामयाबी और शोहरत उन्हें रामायण धारावाहिक से मिले वो कहीं और से उन्हें कभी नहीं मिला। रामायण के खत्म होने के इतने साल बाद भी आज भी जब अरुण गोविल घर से बाहर निकलते हैं तो लोगों के दिमाग में एक पल के लिए भगवान श्री राम की छवि घूमने लगते हैं। अब ऐसा हो भी क्यों ना, ये धारावाहिक केवल एक धारावाहिक नहीं था बल्कि लोगों की आस्था, उनका विश्वास, सब कुछ इससे जुड़ा था, जो अभी भी बरकरार है। अरुण गोविल जी को देख आज भी लोग भावुक हो जाते हैं, क्योंकि लोगों की उनके प्रति बहुत श्रद्धा है और लोग उनको ही राम के रूप में देखते हैं। आइए दोस्तों, अब बात करते हैं रामायण धारावाहिक के सबसे उग्र और प्यारे किरदार के बारे में। हम बात कर रहे हैं लक्ष्मण जी के बारे में, जिनका किरदार सुनील लहरी ने निभाया था। सुनील लहरी को यह किरदार बहुत ही अनोखे तरीके से मिला था। असल में पहले ये किरदार किसी और को दे दिया गया था, लेकिन जब उस कलाकार ने ये किरदार करने से इनकार कर दिया तब इस किरदार के लिए सुनील लहरी का चयन किया गया। वैसे हम तो उस शख्स के बारे में सोच रहे हैं जिसने इस किरदार को ठुकराकर अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी थी। भला उसे क्या पता था कि आने वाले समय में ये धारावाहिक इतना ज्यादा मशहूर हो जाएगा कि लोग इसमें किरदार निभाने वाले लोगों को पूछने लग जाएंगे। सुनील लहरी लक्ष्मण के किरदार के लिए बिल्कुल परफेक्ट है।
इस किरदार को उन्होंने इतनी शिद्दत से निभाया कि असल जिंदगी में भी लोग इन्हें लक्ष्मण कहकर पुकारने लगे हैं। हालांकि इस धारावाहिक में इतना अच्छा काम करने के बावजूद सुनील लहरी ने रामायण के बाद एक्टिंग की दुनिया से किनारा कर लिया और फिर दोबारा किसी भी फिल्म में नजर नहीं आए। आइए बात करते हैं उस शख्स की जिसके बिना रामायण होना असंभव था। हम बात कर रहे हैं खलनायक रावण के बारे में, जिसका किरदार अरविंद त्रिवेदी ने निभाया था और अरविंद त्रिवेदी का चेहरा रावण के किरदार के लिए बिल्कुल सही था। हालांकि इस धारावाहिक के डायरेक्टर रामानंद सागर जी को रावण का किरदार निभा सके इस कैरेक्टर के लिए उन्हें जो चाहिए था उसे ढूंढने में उन्हें काफी समय लगा। वो जानते थे कि किसी भी ऐरे गैरे को ये कैरेक्टर निभाने नहीं दे सकते, लेकिन अंत में उनकी तलाश अरविंद त्रिवेदी पर खत्म हो गई, क्योंकि अरविंद त्रिवेदी का चेहरा और उनकी जबरदस्त आवाज का जादू ऐसा था कि रामानंद सागर ने उन्हें तुरंत हाँ कह दिया। अरविंद त्रिवेदी ने अपनी पूरी जिंदगी में हिंदी और मराठी फिल्मों को मिलाकर तकरीबन 250 फिल्म में काम किया है, जो कि एक बहुत ही बड़ा आंकड़ा है। लेकिन इतनी सारी फिल्मों में काम करने के बावजूद उन्हें असली पहचान रामायण धारावाहिक से ही मिले, जिसके जरिए वो घर घर में मशहूर हो गए। इनके चेहरों को देखकर तो लोग इनसे नफरत करने लग गए थे और इसी को अरविंद त्रिवेदी अपनी कलाकारी की असली जीत कहते हैं। वैसे दोस्तों, किस्मत का कोई भरोसा नहीं। आपको नहीं पता कि किस्मत अब कौन से लम्हे में आकर पलट जाए। तभी तो अरविंद त्रिवेदी की तरह ही बाहुबली फिल्म में काम करने वाली रामाकृष्णा के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ, जिन्होंने शुरुआत से ही कई सारे हिंदी और तमिल तेलुगु फिल्मों में काम किया, लेकिन फिल्म इंडस्ट्री को इतना लंबा समय देने के बावजूद भी कोई पहचान नहीं मिला। तो जब इन्होंने बाहुबली फिल्म में शिवगामी का किरदार निभाया था, उसके बाद इनके चाहने वालों की लाइन लग गई। ऐसा ही अरविंद त्रिवेदी के साथ, जहां लोग इनके बच्चों को असल जिंदगी में रावण का बच्चे कहकर बुलाने लगे और कई लोग तो इनकी पत्नी को मंदोदरी कहकर भी बुलाते थे। अभिनय के अलावा अरविंद त्रिवेदी ने राजनीति में भी कदम रखा। गुजरात के साबरकांठ लोकसभा सीट से बीजेपी के टिकट लेकर इन्होंने न केवल चुनाव लड़ा बल्कि जीतकर संसद का पद भी हासिल किया। वैसे दोस्तों, अरविंद त्रिवेदी की मृत्यु की अफवाह भी कई बार आ चुकी थी और 2019 के मई महीने में अरविंद त्रिवेदी की मौत की अफवाह फैलने लगे, जिसके बाद इनके भतीजे ने इस न्यूज का खंडन किया और फेक न्यूज न फैलाने की अपील की। हालांकि उसके 2 साल बाद 2021 में उनका वाकई में निधन हो गया, जिसके बारे में इनके भतीजे कौस्तुभ त्रिवेदी ने खुद ही सोशल मीडिया के जरिए सबको बताया। दोस्तों, अब बात करते हैं रामायण धारावाहिक में माँ सीता का किरदार निभाने वाली दीपिका चिखलिया के बारे में। इस बात पर यकीन करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन दोस्तों, रामायण धारावाहिक में काम करने से पहले दीपिका हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के कुछ बी ग्रेड फिल्मों में काम कर चुकी है। इसके अलावा रामायण धारावाहिक में काम करने से पहले दीपिका चिखलिया ने कई सारे धारावाहिकों में भी अपने अभिनय का जादू दिखाया था, जिसमें से सबसे मुख्य नाम है विक्रम बेताल और दादा दादी की कहानियाँ। रामायण में काम करने वाली दीपिका को अगर आप आज देखेंगे तो उन्हें पहचान पाना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि वो अब पूरी तरह से बदल चुकी है। रामायण में काम करने से पहले दीपिका ने बहुत सी जगह पे अभिनय किया, लेकिन उन्हें वो मुकाम नहीं मिला जो रामायण धारावाहिक में करने के बाद उन्हें हासिल हुआ, जिसने इनकी पूरी जिंदगी ही बदल कर रख दी। इस धारावाहिक में काम करने के बाद दीपिका को इतनी ज्यादा रिस्पेक्ट मिली कि लोग इन्हें माता सीता की तरह ही सम्मान करने लगे। इनकी लोकप्रियता इतनी हो गई कि इनसे अधिक उम्र के लोग भी इनके पैर छूकर उनसे आशीर्वाद लेने के लिए लाइन लगाते थे। जब यह धारावाहिक टीवी पर आ रहा था तब लोग बहुत भोले हुआ करते थे। उन्हें असलियत और कलाकारी में ज्यादा फर्क समझ में नहीं आता था। वो टीवी में दिखाए जाने वाली चीजों को ही असलियत समझ लेते थे। अपनी इतनी अधिक पॉपुलैरिटी को देखते हुए दीपिका ने 1991 में वडोदरा की सीट से एमपी भी बन गई। कुछ समय तक पॉलिटिक्स में काम करने के बावजूद उन्हें पॉलिटिक्स रास नहीं आई और फिर उन्होंने कॉस्मेटिक बिजनेस मैन हेमंत टोपीवाला से शादी कर ली। दीपिका ने अभिनय में तो कोई बहुत बड़ा काम नहीं किया रामायण के अलावा, लेकिन आज वो अपनी निजी जिंदगी में बहुत खुश है।
वो अपने पति और बच्चे के साथ एक बेहतरीन जिंदगी जी रही है। हालांकि बीच में यह पूरी तरह से गुमनाम हो गई थी, लेकिन जब से रामायण धारावाहिक टीवी पे दोबारा से दिखाया जाने लगा, लोग फिर से इनके कायल हो गए और उसके बाद इन्होंने कई अलग अलग जगहों पे इंटरव्यू दिए और रियलिटी टीवी में भी दस्तक देते हुए नजर आए।